ओके ओके। आज का शीर्षक है उधर, कितने लोग देगा? क्या है शीर्षक, कौन बताएंगे? क्या है उधर शीर्षक? नरसिंह का तलवार लिखते हैं। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ, आज तक संभाल कर रखा, इसलिए परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ। मम्मा आपका भी, और हमारे लिए प्रार्थना करते रहे पास्टर जी कि धंधे में बरकत, और सारा बिजनेस करने वाले प्रभु आपके धंधों को इतना बढ़ाए, आंख देखा नहीं, कान सुना नहीं, मन में विचार उठा नहीं, उस तौर से प्रभु आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। मैन जो सेवकाई करते हैं, स्पेशली गणेश और वेस्ट बंगाल के पास्टर, आपके परिवारों को प्रभु आशीष करे। अनेक परिवार आपके साथ जुड़ने वाला है। आमीन। जो अभिषेक हमारे ऊपर है, प्रभु आपके ऊपर वही अभिषेक दिया है। आप करते रहो। एक परिवार नहीं, 10 परिवार नहीं, 100 परिवार नहीं, 1000 परिवार आपकी गांव प्रभु के लिए निकल पड़ेंगे। जोर से बोलो, मेरी गांव यीशु के लिए निकल पड़ेंगे। आज तक बहुत मेहनत किया, पर अब बिना मेहनत के प्रभु कार्य करने वाला। आमीन। ओके, कितना लोग तैयार है? यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। आमीन। अगर यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र है तो कितने अधिक हमारे विरुद्ध भी लोग करेंगे। इसलिए जो यीशु के पास आते हैं, क्या करते हैं लोग? अपने ही लोग हमको सताते हैं। आमीन। किसी को बोलो यीशु में बने रहो, चिल्ला के बोलो यीशु में बने रहो। बने रहो तुम, बने रहो तुम, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रूम में गाओ, रूम में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में। किसी को बोलो यीशु में बने रहो। यीशु का नाम, यीशु का लहू, यीशु का वचन और गवाही आपको प्रभु में निरंतर बढ़ाते रहेगा। इसलिए हर रोज बुधवार 7 बजे मध्यस्थ प्रार्थना, शुक्रवार को 3 बजे, और संडे को सुबह थाने में, और संडे को शाम को नेरुल में करते रहो। आपकी जिंदगी खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेंगे। हालेलुया। कितना लोग कहेंगे मैं खुद के लिए आशीष होगा, हजारों के लिए आशीष बनेंगे? हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है? यीशु के विरुद्ध षड्यंत्र। उधर हम देखते हैं मत्ती 26:1-5। मत्ती 26:1-5। मैथ्यू 26:1-5। जब यीशु ये सब बातें कर चुके, जब यीशु सब बातें कर चुके तो अपने चेलों से कहने लगे, अपने चेलों से कहने लगे, तुम जानते हो 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने से यीशु पहले। मसीह भविष्यवाणी कर रहा अपने ऊपर कि मनुष्य के पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। आमीन। फसह के पर्व के समय, यही यहूदी लोग का बड़ा पर्व है। आमीन। कितना लोगों को मालूम है हाल ही में युद्ध हो रहा है इस्राएल और फिलिस्तीन में? आपको मालूम है क्यों? ये फसह के पर्व के समय में फिलिस्तीन यानी कि हमास लोग अटैक किया था, उसके वजह से, क्योंकि यहूदी लोग का सबसे बड़ा पर्व है। आमीन। हजारों लोग भीड़ इकट्ठा होते, उसी के बीच में हमास यानी कि टेररिस्ट लोग घुस फायर किया था। आमीन। कितने लोग को बंधक 200 लोग को बंधक बनाए। यहूदी लोग का ये पर्व, वो पर्व के समय में क्या हुआ? यीशु मसीह क्या बोलता है? जब यीशु सब बातें कह चुका था तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा, और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। ये फसह के पर्व के समय यीशु मसीह पकड़वाए जाएंगे और क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे। यीशु मसीह भविष्यवाणी कर रहे हैं। आमीन। जिस मकसद के लिए यीशु मसीह आया, वो मकसद को वो भविष्यवाणी कर रहे हैं। हालेलुया। आपके जीवन में अगर मकसद पहचान लेंगे, आप भविष्यवाणी करेंगे, वो ऐसे ही होगा।
कितना लोग अपने जीवन के मकसद को जानेगा? इधर मेरी आवाज सुनने वाला हर व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर पर्पस रखा है, मकसद रखा है। जो से बोलो, मेरे जीवन में मकसद है, मैं बिना मकसद के नहीं हूं, मैं मकसद के साथ हूं। जो व्यक्ति अपने जीवन में मकसद पहचान लेगा, वो एक दिन भी निराश नहीं होंगे। हर रोज उसका जीवन आशीष में होगा। हालेलुया। क्या बोल रहे हैं? यीशु मसीह बोल रहे हैं, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसल का पर्व है और मनुष्य का पुरुष क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। हाँ। तब महायाजक और प्रजा के पुण्य महायाजक और प्रजा के पुण्य यानी कि सरकार काइफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए हाँ, और आपस में विचार करने लगे आपस में विचार कि करने लगे, यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। परंतु वे कहते थे थे पर्व के समय नहीं, पर्व के समय नहीं, कहीं ऐसा ना हो हाँ, कि लोगों में बलवा मच जाए। क्या ऐसा ना हो कि लोगों में बलवा ना मच जाओ। ओके, मरकुस 14 उसका 1 और 2। मती ने हम पढ़ा मरकुस 14 उसका 1 और 2। मरकुस 14 1 और 2। 2 दिन बाद हाँ, फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था। फसल और अख़मीरी रोटी का पर्व होने वाला था। और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे। हाँ, कि उसे क्यों कर छल से पकड़कर खोज में था कि छल में पकड़कर मार डाले। हाँ, परंतु कहते थे कि पर्व के दिन नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मचे। ओके, अभी हम पढ़ेंगे लूका 22 उसका 1 और 2। वही चीज को मत्ती मरकुस लूका में भी, लूका 22 उसके 1 और 2। अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, अख़मीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, निकट था। और महायाजक और शास्त्री अधिकारी सरकार इसके खोज में थे। हाँ, लूक 1 और 2। हाँ, अखमीरी रोटी का पर्व जो फसह कहलाता है, हाँ, निकट था। हाँ, और महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे कि उसको क्यों कर मार डाले। पर वे लोग से डरते थे। क्योंकि यीशु मसीह बहुत फेमस हो गया। हालेलुया, हमारा यीशु मसीह फेमस है भाई, मशहूर हो गया। ओके, जब हम मत्ती में देखते हैं 5 वाक्य इस यीशु मसीह की विरुद्ध षड्यंत्र करने के 5 बातें लिखा है। जब हम मरकुस में देखते हैं तो दो वर्ष लिखा है। जब लूका में देखते हैं तो 2 वर्ष। पर जब हम यूहन्नान में आता है, यूहन्नान 45 से यानी कि 57 यानी कि 12 वाक्य लिखा है। यूहन्नान इसलिए वो व्यक्ति था जो हर बातों को डिस्क्राइब करते थे, यानी कि विवरण, और उसकी प्रकाशन अद्भुत था। इसलिए यूहन्नान, वही यूहन्नान रेवलेशन को लिखता है जो 22 अध्याय है, आने वाला काल के बारे में, आने वाला यीशु मसीह बादलों पर आने वाला। यीशु मसीह बादलों पे आने के बाद 7 साल की वेदना यानी कि ट्रिबुलेशन का, यीशु मसीह ट्रिबुलेशन में आकर दुष्ट और उसकी सारी फौज को बांधकर यीशु मसीह अपनी कलीसिया के साथ हजारों साल राज्य करेंगे। हालेलुया, हाथ उठा के बोलेंगे धन्यवाद यूहन्नान, अपोस्टल यूहन्नान अद्भुत। और अब हम यूहन्नान के किताब को पढ़ेंगे 45वां वाक्य। अब यूहन्नान इसी बात को डिस्क्राइब कर रहा है।
विस्तार तौर से। ओके, तब जो यहूदियों का तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे हाँ, मरियम के पास और आए थे, उसका यह काम देखा, ये वो बात हुआ तब लासर को जिलाया गया। तब यहूदी लोग बड़ी चमत्कार के देकर कई लोग प्रभु का फेवर हो गया, प्रभु का फेवरेट हो गया। हाँ, तब यहूदी लोग मरियम के पास आए थे, और उसका यह काम देखा था, उसका ये काम देखा था। उनमें से बहुत ने उस पर विश्वास किया। उनमें से बहुत लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, परंतु उनमें से कितनों ने फरीसियों के पास जाकर यीशु के कामों का समाचार दिया। हाँ, जब चमत्कार होता है, जब मुर्दे जी उठते हैं, अंधा देखता है, लंगड़ा चलता है, तो शहरों में हलचल मच जाता है। मैं बताऊं, यीशु मसीह मेघों में आने से पहले शहरों को प्रभु अभिषेक की हलचल मचाने वाले हैं। कितना लोग तैयार हैं? अंधा देखेंगे, लंगड़ा चलेंगे, बहरा सुनेंगे, गूंगे बोलेंगे, मुर्दे जी उठेंगे। कारण क्यों? यीशु मसीह ने बोला। आमीन। यीशु मसीह क्या बोलता है? उधर देखो, उनमें से बहुतों ने उस पर विश्वास किया। कारण क्यों? लासर मर गया था, मर के दफनाने के बाद 4 दिन हो गया, यीशु मसीह आकर उसी लासर को उठाया, मुर्दों में से जिलाया। आमीन। उनके सामने, वो आंखों के सामने जब हुआ तो शहरों में हलचल मच गया। परंतु उनमें से कुछ ने, फरीसी कौन था? जो यीशु का विरोध करते थे, पास जाकर यीशु के कामों को का समाचार दिया। सरकार में जाकर यीशु की समाचार दिया। ये व्यक्ति मुर्दों को जिलाता है, अंधों को दिखाता है, लंगड़ों को चलाता है, बहरों को सुनाता है, गूंगे बोलते हैं। हालेलुया। 47। इस पर महायाजकों और फरीसियों ने मुख्य सभा के लोगों को इकट्ठा करके मुख्य कहा, सभा के लोगों को इकट्ठा करके कहा, हम करते क्या है? हम करते क्या है? यह मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखाता है। हम करते क्या? हम शांत क्यों बैठे? ये मनुष्य तो बहुत चिन्ह दिखा रहे हैं। पर उनको नहीं मालूम था, ये मनुष्य नहीं, ये 100% मनुष्य है, ये 100% परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर चिन्ह और चमत्कारों का परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी चिन्ह और चमत्कार करें। कितना लोग विश्वास करेंगे? अगर आप बीमार है, आप भी इसी वक्त मेरा यीशु चंगा करेगा। हालेलुया। हमारे बीच में कैंसर लोग चंगा हुए, एड्स लोग चंगा हुए। आपको विश्वास करने का और प्रभु की महिमा को देखें। वो सिर्फ बाइबल में नहीं, वो आपके जीवन में करेगा। कितना लोग विश्वास करेंगे? विश्वास करने वालों से सब कुछ संभव है। हालेलुया। ये मनुष्य बहुत चमत्कार कर रहे हैं। आज भी वही यीशु मसीह बहुत चमत्कार करते हैं हमारे द्वारा, आपके द्वारा। क्या आप विश्वास करेंगे? बीमार लोग को आप चंगा प्रार्थना करेंगे, वो चंगाई पाएंगे। वो बहन फातिमा चंगा हुआ, हॉस्पिटल में आईसीयू में था, परमेश्वर ने उसे छू कर चंगा किया। कितने लोग को परमेश्वर चंगा किया। किसी को बोलो प्रभु में बने रहो और प्रभु में बढ़ते जाओ। आमीन। पर कई लोग आपको भटकाएंगे, आपके विरुद्ध, यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र किया, आपके भी विरुद्ध शैतान प्लान करेगा और आपको प्रभु से दूर करेगा। किसी को बोलो मैं जिंदगी में प्रभु से दूर नहीं होगा, अपोस्टल विल्सन से दूर नहीं होगा, हमारी जूम मीटिंग से दूर नहीं होगा, संडे मीटिंग से दूर नहीं होगा, शुक्रवार को मध्यस्थ प्रार्थना से दूर नहीं होगा। आप जुड़े रहेगा, आप प्रभु में निरंतर बढ़ता जाएगा। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आशीष पे आशीष, महिमा पे महिमा मैं तुझे ले चलता हूं। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? किसी को बोलो जुड़ने से यह अभिषेक पाता है। मैंने जो 35 साल से सीखा हूं, मैंने जो 35 साल से किया हूं, उसको मैं आपको सिखाता हूं। आप 1 साल में, जो मैं 35 साल लगा पाने के लिए, आप 1 साल में पाएंगे। हालेलुया। कितना लोग सुन रहे? किसी को बोलो बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बढ़ते रहो। कम ऑन, कोई चैट में लिखो ना, यीशु में बने रहो और यीशु में बढ़ते जाओ। हर रोज आपको देखने का, मैं यीशु में बढ़ रहा हूं। मैं बताऊं, जितना आप यीशु को जानेगा उतना आप आशीष पाएगा। आप अगर इतना यीशु को जानेगा तो कितना आशीष मिलेगा? जोर से बोलो ना, कितना आशीष मिलेगा? इतना। अगर आप इतना यीशु को जानेगा तो उतना आशीष मिलेगा। आप अगर इतना यीशु को पाएगा, जानेगा, तो इतना आशीष मिलेगा।
आपके ऊपर है, कितनी आशीष आप पाएंगे। भड़काने वाले को दूर करो और ये आशीष देने वाले यीशु के साथ जुड़ते जाओ। आज लोग भड़का रहे हैं, विश्वासी लोग गलत शिक्षा में भटक रहे हैं, वो आपको हमसे जुड़े रहने के लिए दूर करेंगे। किसी को बोलो प्रभु में बने रहो। आपकी हालात आपको नहीं चलाता है, यीशु मसीह आपको चलाता है। किसी को बोलो यीशु में बने रहो, यीशु में बढ़ते रहो। कम जोर से बोलो यीशु में बने रहो, यीशु में बढ़ते रहो। कैसे हम बने रहेंगे? वचन पढ़ने का, प्रार्थना करने, कम से कम 1 घंटा प्रार्थना करने का। कितना लोग करेंगे? पास्टर जी 1 घंटा? अरे 3.5 घंटा पिक्चर दे सकता है, 1 घंटा प्रार्थना क्यों नहीं कर सकते? पिक्चर कुछ नहीं देता, प्रार्थना आपको सब कुछ दिलाता है। पिक्चर 3 घंटा खाली आश्वासन देगा, फिर बाद में वही परिस्थिति, पर प्रार्थना करेगा 1 घंटा, आपकी परिस्थिति बदल डालेगा और प्रभु आपको उन्नति में लेके आएगा। आपकी सफलता की सीढ़ी चालू है। कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात कर रहा हूं? आमीन। किसी को बोलो यीशु में बने रहो और यीशु में बढ़ते रहो। ये आपके ऊपर है, ये आपका जिम्मेदारी होना चाहिए। मैं हर रोज यीशु में बढ़ूंगा। आज इतना है, कल दुगना होगा, परसों रोज 100 गुना होगा, उसके बाद 10 गुना, उसके बाद 100 गुना, उसके बाद 1000 गुना, फिर आप तो ना रुकने वाला हो जाए। हालेलुया। सरकार यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र मत आए। हालेलुया। 48 वाक्य। यदि हम उसे यूं ही छोड़ दे तो सब उस पर विश्वास ले आएंगे। सरकार घबरा गया था यीशु मसीह के समय में। सरकार घबरा गया, फरीसी लोग। यदि हम उसे ऐसा छोड़ देंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, उसका विरोध नहीं करेंगे, उसका षड्यंत्र नहीं करेंगे, वो क्या होगा? सब लोग उस पर, सब यहूदी लोग उस पर विश्वास करेंगे, सब उस पर विश्वास ले आएंगे। हाँ। और रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। हाँ, रोमी आकर हमारी जगह और जाति दोनों पर अधिकार कर लेंगे। हमारी जगह और जाति पर दोनों अधिकार कर लेंगे। सरकार कांपने लगा यीशु मसीह के सामने। कारण क्यों? ये मनुष्य बहुत चिन्ह का चमत्कार है, और जो चमत्कार वो करते हैं, जितने लोग पे सब विश्वास करने लगे। हालेलुया। है कोई मेरे साथ? क्या मैं किसी से बात करूं? तब उनमें से काइफा नाम एक व्यक्ति ने, जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा, तुम कुछ नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानते। किससे कहा? यीशु मसीह से कहा तुम कुछ नहीं जानते। काइफा ने कहा। नामक एक व्यक्ति ने जो उस वर्ष का महायाजक था, उनसे कहा तुम कुछ नहीं जानते। तुम कुछ नहीं जानते। किसको बोल रहे? यीशु मसीह को बोल रहे। और न यह सोचते हो, ना यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और न यह कि सारी जाति नाश हो। कैफा आकर उसको बोलते हैं, क्या बोलता है? महायाजक आकर बोलता है, क्या बोलता है? उनमें तुम कुछ भी नहीं जानते, तुम्हारे लिए यह भला है। एक्चुअली तुम कुछ भी नहीं जानते। किसको बोल रहे? वो भीड़ को बोल रहा था, लोगों को बोल रहा था, यहूदी लोगों को बोल रहा था। तुम कुछ भी नहीं जानते और यह समझते हो कि तुम्हारे लिए यह भला है, कि हमारे लोगों के लिए, हमारे यहूदी लोगों के लिए एक मनुष्य मरे, और न यह कि सारी जाति नाश हो। एक मनुष्य मरे। कौन मरे? हमारे लिए और आपके लिए कौन मरा? यीशु मसीह मरा। आमीन। वो क्लियर कट कौन बता रहे थे उधर? मरकोस में, मत्ती में, लूकोस में। किसके बारे में बोल रहा था? यीशु मसीह मरेंगे हमारे लिए। यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे। कौन मरे? यीशु मसीह मरे, और सारी जाति नष्ट ना हो। हालेलुया।
इसलिए यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्या लिखा है? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता बेटा दे दिया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा पर अनंत काल के जीवन पाएंगे। हालेलुया। यीशु का मरना हमारे लिए लाभ है। हम प्रभु के मेज क्यों लेते हैं? उसकी मौत को स्मरण करते हैं। हालेलुया। सारी जाति नष्ट ना हो, सारा मानव जाति बच जाए। परमेश्वर का प्लान है, यीशु की मरना हमारे लिए भला है ताकि सारी मानव जाति नष्ट होने से बच जाए। वही बचेगा जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। क्या विश्वास करते हैं? कि यीशु मसीह मेरे लिए मरा, यीशु मसीह मेरे लिए गाड़ा गया, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा, आज यीशु मसीह जिंदा है, वो बादलों पर जल्द आने वाला है। कितना लोग विश्वास करें? मेरा यीशु जल्द बादलों पे आए। मैं इस धरती में इसलिए हूं, इस समय काल में हूं, क्योंकि मुझे लेने के लिए मेरा यीशु मसीह बादलों पर जल्द आ रहा है। हालेलुया। और ना यह समझाते हैं कि तुम्हारे लिए यह भला है कि हमारे लोगों के लिए एक मनुष्य मरे और सारी जाति नष्ट न हो। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आपने मरा है, आप मरा, मौत को अपनाया और तीसरे दिन मौत फाड़ कर जी उठा ताकि हम नष्ट ना हो, हम विजय पाए और हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। हालेलुया। जोर से बोलो ना, मेरे लिए अनंत काल का जीवन है। ओके, 15 यह बात अपनी ओर से न कही, उसने अपनी ओर से नहीं कहा, परंतु उस वर्ष का महायाजक होकर हाँ, भविष्यवाणी की, उस वर्ष की महायाजक होकर भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा। यीशु उस जाति के लिए। आमीन। यीशु मसीह आया था यहूदी जाति को बचाने के लिए। यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था भाई। किसी को बोलो यीशु मसीह क्रिश्चियन नहीं था, वो यहूदी था। यहूदी को बचाने आया, पर यहूदी लोग काल्वरी क्रूस पर चलाकर मौत दे दिए। पर मेरा यीशु तीसरे दिन जी उठा, आज हमेशा के लिए जिंदा है। हालेलुया। यह बात अब उसने अपनी ओर से नहीं कहा, महायाजक अपनी ओर से नहीं कहा, पर यीशु मसीह की बातों को सुनकर उसने कहा, विश्वास किया और बोला। क्या बोला? भविष्यवाणी की, भविष्यवाणी की कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, उस जाति के लिए, यहूदी जाति के लिए मरेगा, अन्य जाति हमारे लिए मरेगा। हाथ उठा के बोले, धन्यवाद यीशु, आप मरा, इसलिए आज हम इधर हैं। आज मेरी आवाज को आप सुन रहे हैं, कारण क्यों मालूम है? यीशु मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। और यीशु मसीह जी उठा और यीशु मसीह हालेलुया वापस बादलों पे जल्द आने वाला है। कितना लोग विश्वास करेंगे? धन्यवाद यीशु, आपने मेरे लिए मरा, मेरे मौत को खा गया ताकि हम अनंत काल के जीवन पाए। इसलिए पहला कोरिन्थियों में लिखा है 15वां अध्याय के उसकी 57 में 57 में क्या लिखा है? आमीन। मौत ने जय ने मौत को निगल गया। ओके, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 52। ना केवल और न केवल उस जाति के लिए, हाँ, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर की तितर बितर संतानों को एक कर दे। तित्र, हम सब तितर बितर हो गया था। परमेश्वर हमको तित्र बितर हुआ। कई लोगों तमिलनाडु से, मराठी, आमची मुंबई, हालेलुया, किमचो सारू छे, बंगाल से आमी भालो भाची, हालेलुया, यूपी से। प्रभु हमको तित्र बित्र लोगों को इकट्ठा किया है, क्या करने के लिए? ताकि यीशु मसीह में हाँ, ना केवल हम जातियों के लिए, वरना इसलिए कि परमेश्वर के तित्र बित्र संतानों को एक कर दे। हम इसलिए यीशु मसीह में एक हो गया। कारण क्यों? हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हमारा विश्वास कैसा है? हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं और यीशु मसीह जैसा विश्वास। इसलिए हम आंधी को बोलेंगे आंधी थमना पड़ेगा, क्योंकि मेरा विश्वास यीशु मसीह जैसा है। हेलो, अटल है। प्रेज द लॉर्ड। आमीन। आगे कि यीशु उस जाति के लिए मरेगा, ना केवल उस जाति के लिए, वरन इसलिए भी कि परमेश्वर के तितर बितर संतानों को एक कर दे। हम और आप तितर बितर थे, हम और आप गलत मूर्तियों के पीछे,
मंदिरों के पीछे, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा के पीछे तितर बितर हुए थे, पर प्रभु ने मसीह यीशु में हमें एक किया है, कलीसिया किया है। हम उसका देह है। परमेश्वर यीशु मसीह मेरा सर है। उसका मौत ने हमें उसका शरीर बना दिया। हालेलुया। कोई सुन रहा मुझे? ना केवल उस जाति के लिए, वरना इसलिए कि हम परमेश्वर के तितर बितर संतान को एक कर दिया। धन्यवाद यीशु। कमान हाथ रख बोलो, हम यीशु मसीह में एक है। हम यीशु मसीह में एक है। हाँ, 53। उसी दिन हाँ, उसी दिन से वे उसके मार डालने की सम्मति करने लगे। हाँ, मार डालने की षड्यंत्र करने लगा। यीशु मसीह बहुत फेमस हो रहे थे, मुर्दों को जिला रहे थे, अंधा देख रहे थे, लंगड़े चल रहे थे, बहरे सुन रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, मुर्दे जी उठते थे। आमीन। सारे लोग उस पर विश्वास करने लगे। सरकार उनके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे मार डालने का। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, आमीन। पर किसी को बोलो प्रभु का समय नहीं आया। जोश बोलो ना, प्रभु का समय नहीं आया। 54। इसलिए यीशु ने हाँ, उस समय से यहूदियों में प्रकट होकर न फिरा। हाँ, इसलिए वो यहूदियों में प्रकट होकर कर ना फिरे, क्योंकि वो निकल गया। क्योंकि यीशु मसीह का यीशु मसीह को मरने का था, पर वो समय नहीं आ चुका था। हाँ, परंतु वहां से फिर गया। हाँ, वो प्रकट होकर न फिरा, हाँ, परंतु वहां से जंगल के निकट के देश में इस इफ्राइम नाम एक नगर को चला गया हाँ, और अपने चेलों के साथ वही रहने लगा। आमीन। यहूदी लोग, फरीसी लोग सब षड्यंत्र कर रहे थे, योजना बना रहे थे, बड़ी बड़ी योजना। पर जब तक यीशु मसीह अपने आप को समर्पण नहीं करता, वे लोग पकड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यीशु का समय नहीं आया। जोर से बोलो ना, यीशु मसीह का समय नहीं आता। हालेलुया। हाँ, वो अपने चेलों के साथ इफ्राइम नाम एक नगर को चला गया एफ्राइम नामक एक नगर में चला गया और अपने चेलों के साथ वही रहने लगा। अपनी चेलों के साथ वहीं रहने लगा। हाँ, और यहूदियों का फसह निकट था। यहूदियों का फसल निकट था। बहुतरे लोग फसह से पहले देहात से यरूशलेम को गए हाँ, कि अपने आप को शुद्ध करें। हमें इस फसल के सामने वो अपने आप को शुद्ध कर, पर वो पहचान नहीं, शुद्ध करने वाला यीशु मसीह उनके साथ था, वो पहचाना नहीं। जोर से बोलो, मैं पहचान लिया। यीशु का लहू मुझे शुद्ध करता है। यीशु मसीह का नाम मुझे पवित्र करता है। यीशु का वचन मुझे पवित्र करता है। हालेलुया। 56। वे यीशु को वो ढूंढने और मंदिर में खड़े होकर आपस में कहने लगे, हाँ, तुम क्या समझते हो? हाँ, क्या वह पर्व में नहीं आएगा? क्या तुम समझते हो कि क्या वो पर्व में नहीं आएगा? और महायाजकों और फरीसियों ने भी हाँ, आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई यह जाने कि यीशु कहाँ है तो बताए कि उसे पकड़ ले। जैसा वांटेड का लिस्ट में डालता है ना टेररिस्ट का, ऐसा उस तरह यीशु मसीह को डाल दिया था। अगर क्या लिखा है, पर्व में नहीं आएगा। और महायाजक और फरीसियों ने भी आज्ञा दे रखी थी कि यदि कोई यह जान के यीशु कहाँ है तो बताए कि उसे पकड़ ले। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग सुन रहे हैं? अगर यीशु मसीह के विरुद्ध षड्यंत्र करता है तो कितने अधिक हमारे विरुद्ध षड्यंत्र करेंगे। पर हमको क्या करने का है? यीशु में बने रहने का। जोश बोलो मेरे साथ, यीशु में मुझे बने रहने का, यीशु में बढ़ते रहने का। यीशु मसीह में एक किया है, हम अब अलग नहीं होंगे। इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है, ना तो ऊंचाई, ना तो लंबाई, ना तो लड़की, ना तो सरकार, ना तो कुछ भी मुझे प्रभु की प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। कितना लोग बोलेंगे, मैंने इस प्रेम को चख लिया, कोई मुझे यीशु से अलग नहीं कर सकता, कोई मुझे कलीसिया से अलग नहीं कर सकता। मैं जब कलीसिया में बना रहेगा, प्रभु मुझ में और मैं प्रभु में बढ़ता रहूंगा।
मैं घटूंगा और प्रभु मुझ में बड़ा होगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु का लहू और वचन मुझे शुद्ध करता है। आमीन। किसी को बोलो, अब जब मैं बोल रहा सुनो, अनेक लोग, शैतान आपको कलीसिया और प्रभु से दूर ले जाने के लिए सोचेगा, इसलिए किसी को बोलो किसी की बात मत सुनना। हालेलुया। अब कलीसिया और वचन से, जूम मीटिंग से और हमसे दूर रहेंगे, शैतान आराम से आपको हड़प लेगा। आप शैतान की चाल में फंस जाएंगे। किसी को बोलो बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बढ़ते रहो। हम मसीह में एक है। यीशु का लहू और वचन मुझे शुद्ध करता है। वो कब होगा? जब आप हर रोज प्रार्थना करते हैं, हर रोज वचन पढ़ते हैं, हर रोज अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, आमीन, हर रोज स्तुति आराधना करते हैं, बुधवार को जूम मीटिंग में 7 बजे पहुंचते हैं। आमीन। ये छोटी छोटी बात है जो आपको दुनिया की लोमड़ी से बचाएंगे, शैतान की चाल से प्रभु बचाएंगे। आपको प्रभु कवच में यानी कि ढक के रखेगा। आपको प्रभु यीशु की लहू में ढक के रखेगा। शैतान और दुनिया आपको देख ही नहीं सकता, नजरअंदाज हो जाएंगे। हालेलुया। कोई सुन रहा है? किसी को बोलो जूम में जुड़े रहो, मध्यस्थ प्रार्थना शुक्रवार को 3 बजे जुड़े रहो। संडे को सुबह थाने में हम आते हैं, शाम को नेरुल में रहते हैं, जुड़े रहो। जो व्यक्ति भटक जाएगा, भले ही आप आशीष पाएंगे, पर हमेशा के लिए आप प्रभु से दूर हो जाएंगे। मेरी प्रार्थना है आप प्रभु में बने रहो, प्रभु में बढ़ते रहो, अब मसीह में एक हो जाए। एक है हम, और निरंतर प्रभु की लहू और वचन आपको शुद्ध करते रहे। हालेलुया। अगर आज तक आप अपना जीवन यीशु को नहीं दिया है, वक्त है, आज इस वीडियो को आप देख रहे हैं, वक्त है कि आप अपना जीवन उद्धार करता यानी कि सृजनहार, आपको बनाने वाला यीशु के हाथों में समर्पण करें। इसलिए चमत्कारी प्रार्थना मेरे पीछे जोर से बोले, हे स्वर्गीय पिता, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपके चरणों में आता हूँ। आपके चरणों में आता हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो भी पाप हुआ, मुझे तू क्षमा कर, अपने लहू से धोकर, शुद्ध कर, पवित्र कर। आप मेरे लिए आया, मारा गया, दफनाया गया, जी उठा, आज मेरे लिए आप जिंदा है। यीशु मसीह मेरे दिल में आ जाए। मेरा शरीर आपका मंदिर है, मैं आपके लिए जीऊंगा। मेरा जीवन मैं आपके लिए समर्पण करता हूँ। पवित्र आत्मा मुझे यीशु में बना कर रख, मुझे यीशु में बढ़ाते रहे, मुझे मसीहा के साथ एक किया, मुझे कलीसिया के साथ एक किया। यीशु का लहू और वचन मुझे शुद्ध करता है। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु इन वचनों से आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।